वेलकम माय डियर स्टूडेंट्स। आज क्लास 10th का जियोग्राफी का चैप्टर 2 फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज का टॉपिक आपका एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है, कम्युनिटी एंड कंजर्वेशन। देखिए, कल भी हमने कुछ कंजर्वेटिव मेजर्स पढ़े थे कि किस तरह से बहुत सारे ऐसे स्टेप्स लिए गए हैं जिससे हम अपने वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज को बचा सकते हैं। तो यहाँ पे अब रूल्स, जो कम्युनिटी के जो रूल्स हैं, कम्युनिटी ने जो रूल्स बनाए हैं फॉर द कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज, व्हाट आर दे। कम्युनिटी जो है कहीं ना कहीं फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ के जितने रिसोर्सेज हैं या जो भी उनकी फ्लोरा और फाना की जो स्पीशीज़ हैं उनको प्रोटेक्ट करने में कम्युनिटी का बहुत बड़ा रोल है। तो यहाँ पे कम्युनिटी एंड कंजर्वेशन टॉपिक आपका है कि कम्युनिटी जो है वो क्या पार्ट प्ले कर रही है फॉर द कंजर्वेशन ऑफ वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज। देखिए, ट्रेडिशनल सिस्टम ऑफ कंजर्वेशन बाय स्पेसिफिक कम्युनिटी। पहले एंशिएंट टाइम में कम्युनिटीज जो थी, लोग क्या करते थे कि कहीं ना कहीं वो आपके फॉरेस्ट के जो रिसोर्सेज हैं उनके साथ उनकी इंटरेक्शन जो है वो होती थी, और इंटरेक्शन होने के साथ साथ में वो वहाँ से बहुत सा फ़ायदा उठाते थे। फ़ायदा उठाने के साथ साथ में वो उसको प्रोटेक्ट भी करते थे और किसी किस्म का आपके फॉरेस्ट रिसोर्सेज का ज़्यादा नुकसान ना करते हुए अपनी नीड्स को फुलफिल भी करते थे। और साथ में ट्रेडिशनल जो कम्युनिटीज़ थी, जो जंगलों के नज़दीक लोग रहते थे या जंगलात से ज़्यादा फ़ायदा उठाने की कोशिश करते थे, लेकिन इसके साथ में वो इसको कंजर्व भी करते थे। इसकी प्रोटेक्शन जो है वो इनके हाथ में थी, वो और ट्रेडिशनली वो इसको प्रोटेक्ट करते थे। लेकिन अगर आज से 2000 साल पहले अगर देखा जाएगा तो हमने फॉरेस्ट का जो वो लोग थे उन्होंने बहुत ही प्रोटेक्शन की थी फॉरेस्ट की, और फॉरेस्ट के रिसोर्सेज को बचाया हुआ था जो आज हम उनकी बदौलत यूज कर रहे हैं। लेकिन अगर हम 200 साल पहले की अगर आप बात करेंगे तो वो तमाम चीज़ें जो हैं वो हम कहीं ना कहीं जो है उनको हमने एक्सटिंक्ट कर लिया है, वो अब जो है वो ख़त्म हो रही है। तो ये ट्रेडिशनल सिस्टम की वजह से ये सारे रिसोर्सेज जो हैं आज तक हमें चलते आ रहे थे, और ये स्पेसिफिक कम्युनिटीज़ जो थी वो इसकी प्रोटेक्शन करती थी। दूसरा, स्ट्रगल ऑफ लोकल कम्युनिटी। देखिए, लोकल कम्युनिटी जो है, आपके लोकल जो लोग हैं, आपके लोकल कम्युनिटी में जो रहने वाले लोग हैं, वो भी इसका जो है वो कहीं ना कहीं इसको सपोर्ट करते हैं, और आपके जो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के उसके समर्थन करते हुए, उसका साथ देते हुए जो है उसके साथ जुड़े हुए हैं। और लोकल कम्युनिटी जो है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के साथ में जो है आपके फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज को बचाने में इनका काफ़ी रोल है। अब आपने देखा है कि देखिए यहां मैंने लिखा हुआ है, पॉइंट 3 है, इन सरिस्का टाइगर रिजर्व विलेजर्स फाट अगेंस्ट माइनिंग बाय साइटिंग वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट। डू यू नो सरिस्का टाइगर रिजर्व, वेयर इज दिस? पता है ये कहां है? ये आपका राजस्थान में है। अब राजस्थान में माइनिंग बहुत ज्यादा हो रही थी, और वहां के लोकल लोगों ने, वहां के विलेजर्स ने क्या किया, उस माइनिंग के खिलाफ जो है उन्होंने लड़ा। दे फॉट अगेंस्ट माइनिंग, यानी वहां पे माइनिंग हो रही थी, जंगलात खत्म हो रहे थे, वाइल्ड लाइफ जो रिसोर्सेज थे उनको बहुत नुकसान हो रहा था। वहां के लोगों ने, वहां की कम्युनिटी ने जो है एक स्ट्रगल की, इसके खिलाफ लड़ा, और वो माइनिंग जो थी वो बंद करवाई वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट का सहारा लेते हुए, और उन्होंने वहां पे जो है ये सरिस्का टाइगर रिजर्व जो है ये बनाया, और जिससे वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज को काफी राहत मिली।
तो ये देखिए कम्युनिटी जो है कंजर्वेशन के लिए, कंजर्वेशन मेजर्स में इनका कैसे हाथ है और किस तरह से इन्होंने लड़ा और किस तरह से ये फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज को बचाने के लिए जो है वो कोशिश कर रही है। अब नेक्स्ट आपका है अलवार डिस्ट्रिक्ट ऑफ राजस्थान। देखिए राजस्थान का एक अलवार डिस्ट्रिक्ट है, वहां पे क्या है कि 5 विलेजेस डिक्लेयर्ड 1200 एकर्स ऑफ फॉरेस्ट एज द बहरादेव सेंचुरी। देखिए बहरादेव सेंचुरी जो है इट इज ए रिलीजियस प्लेस। अलवार डिस्ट्रिक्ट राजस्थान में क्या है कि वहां पे 5 जो विलेजेस हैं उनको उन्होंने 1200 एकर्स जो फॉरेस्ट की जो लैंड है उसको डिमार्केट किया गया है, उसको एक बाउंड्री में लाया गया है। किसके तहत? वहां पे एक रिलीजियस प्लेस बनाई गई है, बहरादेव सेंचुरी के नाम से एक रिलीजियस, ये शंकर भगवान के रूप में एक जगह जो है वहां पे बनाई गई है, जिसकी बदौलत जो है वहां पे इस 12 एकड़ लैंड को प्रोटेक्ट किया गया है फॉरेस्ट की, ताकि यहां पे आपके जो वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज हैं वो बच पाएं। इस तरह से क्या है, क्योंकि ये रिलीजियस प्लेसेस जो हैं, इन रिलीजियस प्लेसेस के थ्रू ही कहीं ना कहीं जो है लोग फॉरेस्ट्स को बचाने की कोशिश कर रहे हैं और लोगों ने ये एक बहरादेव सेंचुरी वहां का शंकर भगवान के रूप में एक देवता जो है ये खड़ा किया और उसकी बदौलत जो है ये इतने एकड़ जो लैंड है फॉरेस्ट की इसको बचाया है और यहां से काफी प्रोटेक्शन जो है वो कम्युनिटी ने फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज को दिए हैं। जहां पे डिक्लेयरिंग देयर ओन सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशंस, वहां पे इन लोगों ने क्या किया है, क्योंकि रिलीजियस प्लेस है और रिलीजियस प्लेस में लोगों ने, वहां के कम्युनिटी ने अपने ही रूल्स और रेगुलेशन सेट किए हुए हैं कि किस तरह से आप जो है इस रिलीजियस प्लेस पे जा सकते हैं और वहां पे किस तरह से आपको रहना है। ये सारी चीजें जो है वहां के अपने रूल्स और रेगुलेशन सेट किए गए हैं ताकि वहां पे किसी किस्म की कोई हंटिंग ना हो, जो है आउटसाइड एनक्रोचमेंट जो है वो भी बैन की गई है फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज। तो ये मैंने आपको कम्युनिटी एंड कंजर्वेशन का कुछ पॉइंट्स जो हैं ये मैंने आपको डिस्कस किए। ये फॉरेस्ट कम्युनिटी एंड कंजर्वेशन की ये फर्स्ट वीडियो है और इसी पे एक और वीडियो होने वाली है इंपॉर्टेंट, उसमें भी कुछ इसी के रिलेटेड जो है वो टॉपिक्स हैं। जैसे उसमें आपका होगा चिपको मूवमेंट है, दूसरा होगा उसमें आपका बीच बचाओ आंदोलन है, जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट है, वो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। वो भी एक आपका बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो कम्युनिटी एंड कंजर्वेशन के ही रिलेटेड है। तो आज की वीडियो आप ये जरूर देखेंगे और ये पॉइंट्स जो हैं आप रिकॉल करेंगे, इनको नोट करेंगे और एक बेहतरीन आंसर जो है आप तैयार कर सकते हैं। इसके साथ ही थैंक यू वेरी मच।